प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 6 अगस्त 2025। आज मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरी पोती, प्यारी पोती नभन्या, जब ये छोटी सी थी, कोई 1.25 साल की, तो हम गुड़गांव में 2010 में रहते थे। तो वहाँ मोर बहुत आते थे सुबह के टाइम। मैं इसको गोटी उठा के ऊपर से और इसको मोर दिखाता, जो वो पीहू पीहू बोलते थे, तो इसका नाम मैंने पीहू रख दिया है। वैसे इसका नाम नभन्या नभन्या अग्रवाल। अब ये आज इसका बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एडमिशन हो गया। फीस जमा करा के आए हम। और ये 24 तारीख को इंट्रोडक्शन होगा, 25 से रेगुलर पढ़ाई चालू हो जाएगी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो कर्नाटका स्टेट का जो कंपटीशन था, इसमें इसका बड़ा हाई रैंक था। तो इसको अपनी चॉइस का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ में मशीन लर्निंग का मिल गया ऑप्शन। अब 4 साल में बीटेक कर लेगी। 17 साल और 4 साल 21 साल, 21 ईयर्स की एज में ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर निकलेगी। मगर 4 साल का आज के फास्ट टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या कुछ बदलाव आएगा, मैं तो सोच नहीं सकता। अब मैं 81 साल का हो गया, 81 का। अब सितंबर से मेरा 82 चालू हो जाएगा। तो ये ग्रेजुएट होके निकलेगी इंजीनियरिंग। तो ये मैं सिविल इंजीनियर, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का इंजीनियर, और मेरी पोती कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। 3 जनरेशन इंजीनियर्स के निकलेंगे। बहुत कम परिवार में होता होगा। मेरे ग्रैंडफादर कमिश्नर ऑफिस से रिटायर हुए थे 1945 में। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस अकाउंट से रिटायर हुए थे, अकाउंट्स ऑफिसर। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट के। तो हम 6 भाइयों में 3 भाई हम इंजीनियर हैं। और मेरे 2 बड़े भाइयों के पोते इंजीनियरिंग कर लिया। मेरा भी तीसरा नंबर में, ये भी इंजीनियरिंग कर रही है। अगले साल पोते का भी होगा, जागरण का। अब 12th क्लास में है वो भी। तो बड़ी खुशी की चीज़ है आज कि हमारी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन इंग्लिश लिखने पढ़ने बोलने वाली हो गई। और क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, और ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये 5वीं जनरेशन हो गई, और तीसरी जनरेशन इंजीनियर्स की हो गई। तो बड़ी खुशी की चीज़ है आज ये हम अपने बच्चों को जब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पहले मेरा बेटा जो था 12th के जिस साल किया था, उस साल बैठा था कंपटीशन में। मुझसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नंबर नहीं आया था। नेक्स्ट अटैम्प्ट उसने फिर किया। तो 17 साल की उम्र में जो है ये 12th क्लास पास कर लेते हैं सब बच्चे। उसने फिर कोचिंग वगैरह की दिल्ली में, ग्रीन पार्क में बीएससी में एडमिशन भी ले लिया। और नेक्स्ट ईयर बैठा तो उसका 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। तो उसने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में की थी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में की थी। तो मैं सिविल इंजीनियर, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर किया। उसके बाद उसने एमबीए कर लिया IIM कलकत्ता से। अब ये मेरी पोती जो है कर्नाटका में बंगलौर से कर रही है बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ब्रांच तीनों की अलग अलग है, क्योंकि वक्त बदला, जमाना बदला। आज जो है टेक्नोलॉजी बहुत, टेक्नोलॉजी जो है तो हमेशा इकोनॉमी को
और ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट किया है, उसको गाइड किया है। तब स्टीम इंजन बना था, भाप का इंजन, मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट किया था। तो ये मैन पावर और एनिमल पावर, हॉर्स पावर, दोनों ही यूजलेस हो गए। तो ब्रेन पावर जो है उसने मशीन पावर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। पहले तो ये नहीं कि मैन को किया, अब उसको मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया मशीन पावर ने, अब ब्रेन पावर ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मशीन पावर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, तो बहुत सालों के बाद जब बेटे को 94 में इसका सिलेक्शन हुआ था, 1994, अब से 31 साल पहले, तो इंजीनियरिंग कॉलेज गया था बेटे गया। क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, चंडीगढ़ भी गया था, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तो दिल्ली में करा दिया। तो आज 31 साल के बाद फिर आज पे वो दोबारा वो दिन लौट के आया, जो अब पोती के ने सेकंड जनरेशन अपने। तो अच्छी खुशी की बात है। अपने सब भाइयों को मैंने बताया फ़ोन करके, घर लौटने के बाद सुबह 8:30 बजे ही चले थे, 5:30 बजे आए, 8 घंटे लग गए वहाँ आने जाने में भी। डिस्टेंस तो 8-9 किलोमीटर का ही है। मैं वहाँ के जो प्रोसीजर हैं, सिस्टम्स हैं, तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार लेके गए थे। आजकल सब वेबसाइट से हो जाते हैं काम, कॉलेज वाले को क्या क्या चाहिए। अब ये चली जाएगी वहाँ 24 अगस्त को, तो छुट्टी वगैरह होगी, आएगी वहाँ कैंपस में, रहेगी हॉस्टल में। घर का खाना, माँ का खाना बना हुआ छूट जाएगा। तो जीवन तो यही ऐसे बढ़ता है आगे आगे। ग्रेजुएशन कर लेगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या करेगी, देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता है। आज मैं खुश हूँ। मैंने अपने भाइयों को भी बताया फ़ोन करके, उनके परिवार में दोस्तों को भी बताया। तो जब बच्चे कामयाब होते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है दिल और दिमाग को। तो आज वो दिल और दिमाग का सुकून है। आज ये बच्ची अपनी ज़िंदगी में आसमान की उड़ाइयों में उड़ा में ये चली गई है। तो प्यारे दोस्तों, इसको सब बधाई। बच्चे मेहनत करते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं, माँ बाप जो है फाइनेंस करते हैं बच्चों की एजुकेशन। वो जो फाइनेंस पैसा ही देने तक होता, बाकी तो बच्चे आज इतना चेंज हो गया एजुकेशन। हमारे टाइम में, मेरे बेटे के टाइम में, और अब मेरी ग्रैंड चिल्ड्रंस के टाइम में, तो तेज तो दस्तूर है, उसूल है जिंदगी का बदलाव। यही तो जीवन है, और है क्या जीवन, और यही सच है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।